अगर कोई एक वस्तु या व्यक्ति दूर हो उसकी तरफ इशारा करना हो, जब कोई एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु पास हो उसकी तरफ इशारा करना हो। Hello everyone, this is Kundan and you are watching my YouTube channel English with Kundan. Now in this video we are going to learn a very important topic, use of this, that, these and those. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज का सही प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज का सही प्रयोग। दोस्तों वास्तव में क्या आपको पता है कि इनका प्रयोग हम सेंटेंस में क्यों करते हैं? आज तक आप सेंटेंस बनाते आ रहे हैं, दिस इज अ पेन, दैट इज अ मार्कर, दीज आर टॉयज, दोज आर बॉयज, इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाते हैं, मगर वास्तव में इनका रियल यूज आपको पता है क्या? नहीं। आइए मैं बताता हूं। दोस्तों दिस, दैट, दीज और दोज का सही प्रयोग इंडिकेट करने के लिए यानी इशारा करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने इशारा किया दिस इज अ पेन, दिस यानी यह एक कलम है, यह एक कलम है, मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं इस पेन की तरफ कि यह एक कलम है। दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है, दैट इज अ फैन यानी मैं उस पंखे की तरफ इशारा कर रहा हूं। आप देख सकते हैं मेरी हैंड को, मैं उस पंखे की तरफ इशारा कर रहा हूं कि हाँ वह क्या है, वह एक पंखा है। वह एक शेर है, वह मैंने दूर से देखा, मैंने इशारा किया, वह एक शेर है, तो वह यानी उस शेर की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, वह एक शेर है, दैट इज अ लायन। तो दिस एंड दैट का यूज, दीज और दोज का यूज हम किसी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए दिस, दैट को पहले विस्तार से समझते हैं, फिर दीज और दोज को समझेंगे। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, यानी एक व्यक्ति या एक वस्तु कहलाता है सिंगुलर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस, दिस मीन्स होता है यह, पास हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पास हो, एक व्यक्ति या वस्तु। जब कोई एक व्यक्ति या वस्तु पास हो तब हम दिस का यूज करेंगे। इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, दिस इज, दिस इज, दिस इज। ओके, अब आते हैं दैट पे। दैट मीन्स वह, दूर हो, यानी एक व्यक्ति या वस्तु, जब एक व्यक्ति या वस्तु दूर हो तब उसके तरफ हम इशारा करते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। जब एक वस्तु या व्यक्ति पास हो उसकी तरफ इशारा करते हैं तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। दैट के साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है, दैट इज, दिस इज, दिस इज। चलिए अब उदाहरण से विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसे यह कलम है, यह कलम है, मैंने इशारा किया यह कलम है, यानी वह कलम जो है मेरे पास है। क्या है दोस्तों? मेरे पास है, तो मैंने इशारा किया यह कलम है, तो यह के लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा दिस, और दिस के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, इज। कलम के लिए यहाँ पे पेन, दिस इज पेन, यह कलम है, वह कलम कहाँ है? मेरे पास है। ठीक है, जब कोई एक व्यक्ति या वस्तु पास हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जब कोई एक वस्तु या व्यक्ति दूर हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह घड़ी है, वह घड़ी है, मैंने इशारा किया वह घड़ी है, तो यहाँ पे दैट, दैट के साथ भी इज का प्रयोग करते हैं, इज। घड़ी के लिए वॉच। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए। ओके, आइए और देखते हैं। यह एक हाथी है, यानी मैं हाथी के पास खड़ा हूं या हाथी मेरे पास है। समझिए, यह एक हाथी है, तो यह हाथी है ना, यानी पास है, इशारा कर रहा हूं यह हाथी है, तो दिस, दिस है के लिए यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे, इज। और यहाँ पे एक है तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ए और एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। दिस
इज एन एलिफेंट। थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे देखिए, एन यानी यहाँ पे जो आपका ये वर्ड है ववेल साउंड से शुरू हो रहा है, ववेल लेटर से नहीं, ववेल साउंड से। एलिफेंट ए, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एन लगाया। ए या एन दोनों का मतलब होता है दोस्तों, ए या एन दोनों का मतलब होता है एक, ठीक है। वह एक शेर है, मैंने इशारा किया। सपोज दैट मैं कहीं जा रहा था जंगल में, अचानक से मैंने देख लिया मेरा दोस्त पास में है, मैंने कहा वह शेर है। वह क्या है? वह शेर है, यानी उस शेर की तरफ हमने इशारा किया और बोला वह शेर है। तो दैट दूर की, वह शेर जो दूर था, एक था, इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के साथ आपको पता है इज का प्रयोग करते हैं, इज। अब यहाँ पे LION लायन, दैट इज ए लायन, दैट इज ए लायन। यहाँ पे ए और एन का मतलब एक होता है। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। जब कोई वर्ड ववेल साउंड से शुरू हो उसके पहले एन का यूज करेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको दिस और दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिस यह पास हो, जब कोई एक व्यक्ति या वस्तु पास हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। जब कोई एक व्यक्ति या वस्तु दूर हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग क्यों करते हैं? इशारा करने के लिए करते हैं, दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो चलिए दीज और दोज को अब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए प्लूरल। प्लूरल मीन्स होता है एक वचन, यानी एक से अधिक। दीज मीन्स ये या ए सब, दीज मीन्स ये या ए सब। पास हो, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु। जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु पास हो और उसकी तरफ इशारा करना हो तब हम दीज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा ए सब कलमें हैं, ए सब किताबें हैं, ए मेरे दोस्त हैं। ए मेरे दोस्त हैं यानी या तो मैं दोस्तों के पास हूँ या दोस्त मेरे पास हैं, बात एक ही हुआ, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिए। ये मेरे दोस्त हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये जो है मेरे दोस्त हैं, यानी ये मेरे पास ही हैं। तो अपने दोस्तों की तरफ इशारा करने के लिए हमने कहा ये मेरे दोस्त हैं, तो वहाँ पे हम दीज आर माई फ्रेंड्स यूज करेंगे, ठीक है। यानी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु पास हो उसकी तरफ इशारा करना हो तो दीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों दीज के साथ जो है आपका हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। अब आइए दोज की तरफ, ठीक है। दोज मीन्स वे या वे सब। दोज मीन्स वे या वे सब। दूर हो, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु, यानी जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु दूर हो और उनकी तरफ इशारा करना हो तब हम दोज का प्रयोग करेंगे। आई होप आप समझ गए। जैसे मैंने कहा वे सभी खिलौने हैं, समझिए कि आप मेला घूमने गए हैं, मेला में आपके साथ आपके दोस्त हैं, आप अपने दोस्त से बताना चाहते हैं देखो वे सभी खिलौने हैं या वे सब खिलौने हैं, यानी उन खिलौनों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वे खिलौने एक से अधिक हैं, तब वहाँ पे आप यूज करेंगे दोज। और दोज के साथ दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आर का ही यूज होता है। दीज के साथ भी आर, दोज के साथ भी आर, तब इशारा आप करेंगे तो बोलेंगे दोज आर ट्वेज, दोज आर ट्वेज। तो समझ आ गया कि एक से अधिक हो और दूर हो उसकी तरफ इशारा करना हो तो दोज का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक हो, नज़दीक हो तब दीज का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये किताबें हैं, ये किताबें हैं यानी बहुत सारी किताबें जो हैं मेरे पास हैं, तो मैंने बोल दिया ये किताबें हैं, यानी मैंने उन किताबों की तरफ इशारा किया। तो दोस्तों क्या होगा, ए के लिए हमने यहाँ पे यूज करेंगे दीज। जैसे मैंने कहा कि दीज का ए और ए सब होता है, ठीक है ना। आप समझ जाइए ये सब किताबें हैं या ये किताबें हैं, तो दीज इसके साथ हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आर का प्रयोग करेंगे, दीज आर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बुक्स,
बुक्स लिखेंगे क्योंकि ये किताबें क्या हैं, एक से अधिक है। सो दैट्स यहाँ पे हमें जो है आपको यस लगाना पड़ेगा, यानी प्लुरल बनाना पड़ेगा। ये सब कलमें हैं, ये सब कलमें हैं, यानी एक से अधिक कलमें जो हैं मेरे पास हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ, ये सब कलमें हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। अब देखिए वे मेरे भाई हैं, यानी मैं कहीं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, मेरा दोस्त है मेरे साथ, मैंने उससे बोला वे मेरे भाई हैं, यानी 3-4 लड़के वहाँ पे खेल रहे हैं, मैंने उससे बोला वे मेरे भाई हैं, इशारा किया उनकी तरफ, उन लड़कों की तरफ और कहा वे मेरे भाई हैं। तो दोस्तों जब दूर हैं, एक से अधिक हैं, इशारा करते हैं, तब वहाँ पे हम दोज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दोज का। और आपको पता है दोज के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है दोस्तों, ठीक है, दोज आर। अब क्या है, मेरे भाई हैं, तो मेरे के लिए माई का यूज करेंगे और भाई के लिए ब्रदर्स, दोज आर माई ब्रदर्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, वे सब खिलौने हैं, वे सब यानी वे सब खिलौने हैं, एक से अधिक खिलौने हैं और दूर हैं, इशारा करना है, तब यहाँ पे हम यूज करेंगे दोज, दोज। आपको पता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, दोज आर टॉयज, दोज आर टॉयज, वे सभी खिलौने हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से इसको हम लोग रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं। दोस्तों दिस का प्रयोग जब कोई एक वस्तु नज़दीक हो और उसकी तरफ हम इशारा करते हैं, तब हम वहाँ पे दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज ए पेन, ये मेरे पास है, नज़दीक है। अगर कोई एक वस्तु या व्यक्ति दूर हो, उसकी तरफ इशारा करना हो, तब हम वहाँ पे दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक बकरी है, वह एक बकरी है, दैट इज ए गोट। दिस का प्रयोग जब कोई एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु पास हो, उसकी तरफ इशारा करना हो, तब हम दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे ये सभी कलमे हैं, दीज आर पेन्स। जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु दूर हो, उसकी तरफ इशारा करना हो, तब हम दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे वे सभी किताबें हैं, दोज आर बुक्स। वे सभी शेर हैं, यानी वे सभी शेर हैं, वहाँ पे एक से अधिक शेर हैं, 1 से 2 3 4 5 6 जितने हो सकते हैं, दोज आर लायंस, दोज आर लायंस। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कहाँ पे आपको दिस का प्रयोग करना है, दैट का करना है, दिस का करना है और दोज का करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।